हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की पठन अभियान द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 51 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 22 मार्च 2022। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। मोहनलाल ने अपने खेत को 9 बराबर हिस्सों में बांटा। वह 9 बराबर भागों में से एक भाग पर संतरे उगाता है। एक भिन्न पूरे के एक हिस्से को दर्शाता है। उदाहरण के लिए 1/9 एक भिन्न है, अर्थात 9 बराबर भागों में से एक भाग। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोहनलाल के खेत के 1/9 क्षेत्र में संतरे उगाता है। ठीक है, तो अब इसको आप लोग समझिए, इसमें क्या बोला गया है। आज की वर्कशीट में हम भिन्न के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं और हिंदी में उसे बोला जाता है भिन्न। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इधर क्या बताया गया है आपको कि भिन्न क्या होता है। सबसे पहले भिन्न की डेफिनेशन, भिन्न पूरे के एक हिस्से को दर्शाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पूरा एक पिज़्ज़ा है, उसका कोई 2 हिस्से को दर्शाना है, एक हिस्से को दर्शाना है, उसको हम भिन्न बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर बोला गया है कि मोहनलाल ने अपने खेत को 9 बराबर भागों में बांटा। ये इसका खेत है, ये जो आप देख रहे हो ये इसका खेत है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, इसके कुल कितने हिस्से हैं? 9 हिस्से हैं। ठीक है, इस खेत के कुल 9 हिस्से हैं, जिसमें से आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो ऑरेंजेस हैं यानी जो संतरे हैं, ठीक है, संतरे सिर्फ एक भाग में है। ठीक है, 9 भागों में से सिर्फ एक भाग में वो संतरे उगाता है ना। तो यहाँ क्या बोला गया है कि उदाहरण के लिए 1/9 एक भिन्न है, अर्थात 9 बराबर भागों में से एक भाग। अगर आपको दर्शाना हो कि वो संतरे एक भाग में जो है उगाता है, तो जैसे कुल 9 भाग हैं, तो जो टोटल होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, कुल को हम नीचे लिखते हैं, और उसमें से एक भाग में संतरे हैं तो एक को हम ऊपर लिखेंगे, यानी 1/9, अर्थात 9 बराबर भागों में से एक भाग। 9 बराबर भाग हैं, उसमें से एक भाग को हम दर्शा रहे हैं और वो एक भाग है संतरे का। ठीक है, तो 1/9। इसी तरीके से इसलिए हम कह सकते हैं कि मोहनलाल खेत के 1/9 क्षेत्र में संतरे उगाता है। कह सकते हैं ना कि मोहनलाल खेत के 1/9 क्षेत्र में संतरे उगाता है, क्योंकि इसका क्या अर्थ है 1/9 का, कि 9 बराबर भाग हैं उसके खेत के और उसमें से एक भाग को हम दर्शा रहे हैं। तो 1/9 का अर्थ यानी एक भाग में वो संतरे उगाता है 9 बराबर भागों में से। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब आप लिखिए, पहला हमें क्या बताना है यहाँ पर, वह खेत के कितने क्षेत्र में आम उगाता है। तो देखिए, आम के लिए 1 2 2 क्षेत्र में 2 भागों में आम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 9 तो कुल बराबर हिस्से हैं ही, उनमें से 2 ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, 9 तो कुल बराबर हिस्से हैं ही, उनमें से हम 2 हिस्सों को दर्शा रहे हैं, क्योंकि 2 हिस्सों में वो जो है आम उगाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि वह खेत के 2/9 क्षेत्र में आम उगाता है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, कौन से 2 फल प्रत्येक खेत का 2/9 भाग घेरते हैं। तो देखिए, 2/9 भाग, इसके लिए अगर हम देखें तो एक तो हमारा ये आम हो गया। देखिए, आम 2/9 भाग घेर रहा है। ठीक है, यानी 2 भागों में है आम। इसी तरीके से अंगूर भी 2 भागों में है। बाकी केले 3 भाग में है, संतरा सिर्फ 1 भाग में उगाता है, और ये जो गुआवा दिया गया है वो भी सिर्फ ये एक भाग में उगाता है। लेकिन जो ये ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं और आम हैं, वो 2/9 भाग घेर रहे हैं, यानी 2 भागों में वो आम और अंगूर को उगाता है। तो 2 भागों में वो आम तो पहला फल हो गया। कौन से 2 फल पूछा था ना, तो एक आम और एक अंगूर। ठीक है, ये 2 फल हैं जो 2/9 भाग घेरते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग प्रकार के भिन्नों के बारे में। सबसे पहले सभी भिन्नों के नाम जान लेते हैं। एक उचित भिन्न होता है, फिर अनुचित भिन्न होता है, फिर समान भिन्न होता है, फिर विषम भिन्न होता है और फिर मिश्रित भिन्न होता है। तो ये कुल मिला के हमारे कितने भिन्न दिए गए हैं, गिनिए इनको, 5 भिन्न हैं।
ठीक है, 5 प्रकार के भिन्न आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इनको एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उचित भिन्न। वे भिन्न जिनका अंश हर यानी निचली संख्या से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाते हैं। अब देखिए, अगर हम देखें 2/5, 5/7, 3/7 और 7/12, तो उधर क्या है? देखिए, सबसे पहले हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, एक भिन्न ले लेते हैं 2/5। ठीक है, तो इसमें जो हर होता है, हर नीचे वाली संख्या को कहते हैं। ठीक है, जो नीचे वाली संख्या है वो हर कहलाती है और जो ऊपर वाली संख्या है वो अंश कहलाती है। समझ गए? ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है, नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। ठीक है, तो अब उचित भिन्न क्या होते हैं इनको समझते हैं। जैसे मैं एक भिन्न ले लेती हूँ 5/7, क्या ये उचित भिन्न है? हाँ, ये उचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऊपर वाली संख्या है यानी जो अंश है और जो नीचे वाली संख्या है हर, जो ऊपर वाली संख्या अंश है वो हर से छोटी है। तो जहाँ पर अंश जो है वो हर से छोटा होता है उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, इसको हम बोलेंगे उचित भिन्न। ठीक इससे उल्टा क्या होता है? अनुचित भिन्न। वे भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा या उसके बराबर होता है अनुचित भिन्न कहलाता है। जैसे के लिए 25/27, ये जो है यहाँ पर 25/7 यहाँ पर गलत एग्जाम्पल दे दिया गया है। ये वैसे उचित भिन्न है। ठीक है, ये उचित भिन्न रहेगा क्योंकि इसका जो अंश है वो छोटा है ना, और हर जो है बड़ा है। और अनुचित भिन्न का जो अंश होता है वो बड़ा होता है, हर छोटा होता है। ठीक है, तो जैसे 5/2, इसका जो अंश है वो बड़ा है ना, और जो हर है वो छोटा है, तो ये हमारा अनुचित कहलाएगा। इसी तरीके से 7/7, या फिर देखिए या तो अंश हर से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो ये देखिए ये दोनों बराबर हैं तो ये भी अनुचित भिन्न होगा। इसी तरीके से ये यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, इसको आप मत लिखिएगा। ठीक है, ये गलत है। उसके बाद 43/21, ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो अंश है वो हर से बड़ा है, ये बड़ा है और ये जो है छोटा है, तो ये जो होगा ये वाला भिन्न, ये भी हमारा अनुचित भिन्न कहलाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि उचित भिन्न वो होते हैं जिनका अंश हर से छोटा होता है, और अनुचित भिन्न वो होते हैं जिनका अंश हर से बड़ा होता है या फिर उसके बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समान भिन्न। ठीक है, या सबसे पहले चलिए मिश्रित भिन्न देख लेते हैं। मिश्रित भिन्न में क्या है? इस प्रकार के भिन्न एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का संयोजन होते हैं। जैसे के लिए उदाहरण के लिए 1/1/2। तो इसमें अगर इधर आप देखो तो यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है और फिर एक उचित भिन्न है। जैसे यहाँ पर पहले तो एक पूर्ण संख्या है 1, उसके बाद ये उचित भिन्न लिख दिया गया है जिसका अंश जो है हर से छोटा है। ठीक है, इसी तरीके से फिर एक पूर्ण संख्या है 2, उसके बाद फिर एक उचित भिन्न लिख दिया गया है 2/3 जिसका जो अंश है वो हर से छोटा है। इसी तरीके से 3 एक पूर्ण संख्या है और फिर एक जो है उचित भिन्न लिख दिया गया है। तो एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न जो है उनका जो संयोजन होता है उसको हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो इस प्रकार के अगर आप भिन्न देखो तो ये मिश्रित भिन्न होते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं समान भिन्न के बारे में। अब इन्हें देखिए, जिन 2 या 2 से अधिक भिन्नों में हर समान होते हैं उन्हें समान भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो 1/2, 3/2, 7/2, 9/2। अब इसमें देखिए जो नीचे के जो हमारे सारे हर हैं ना वो सारे समान हैं, सारे 2 हैं। अगर इस तरीके से मैं लिख दूँ 1/3, 5/3, 2/3, तो इधर 3 हो रहा है नीचे, तो हर समान होना चाहिए सभी भिन्नों का, उन्हें हम कहते हैं समान भिन्न। ठीक है, उपरोक्त भिन्नों में सभी हर समान यानी 2 हैं। और विषम भिन्न वो होते हैं जिन 2 या 2 से अधिक भिन्नों में हर भिन्न भिन्न होती है,
उन्हें विषम भिन्न कहते हैं, यानी जिनका हर समान ना हो, जैसे 1/3, 4/5, 1/7, 9/11। अब इनका हर बिल्कुल भी समान नहीं है और सारे अलग हैं, सारे भिन्न हैं, है ना। तो उपरोक्त भिन्नों में सभी हर अलग हैं, वे 3, 5, 7 और 11 हैं, ठीक है, यानी समान नहीं है, तो इनको हम विषम भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनमें सबसे पहला है, निम्नलिखित में से समान और विषम भिन्न लिखिए। तो समान भिन्न 4/9, 7/9, 1/9, 3/9 और 6/9 हो जाएंगे, यानी इनका सारा जो हर है वो समान रहेंगे। और विषम भिन्न 7/16, 5/8 और 2/3 हो जाएंगे, इनके हर समान नहीं है। तो यहाँ से हमने छाट लिए हैं समान और विषम भिन्न, ठीक है, और इन्हें यहाँ पर लिख दिया है। और स्टूडेंट्स देखिए, हमारे चैनल पर स्टोरी अपलोड हुई है इंटरेस्टिंग, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। माइंड बूस्टिंग कंपटीशन चैनल पर हुई है, अगर आप सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से उचित और अनुचित भिन्न लिखिए। तो उचित और अनुचित भिन्न कौन कौन से होते हैं? उचित भिन्न जिनका जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है, और अनुचित भिन्न जिनका अंश जो है हर से बड़ा होता है, ठीक है। तो अब जल्दी से हम लोग इनमें से छाट लेते हैं उचित और अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न हो गए 4/7, 11/12, 8/9 और 5/16। अनुचित हो गए 15/9, 23/4, 17/5 और 18/5, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग छाट लोगे। और हमारे माइंड बूस्टिंग क्लासेस चैनल पर एक नया क्विज स्टार्ट हुआ है, एनिमल्स क्विज, ठीक है, एनिमल्स क्विज स्टार्ट हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है, और उससे आपकी नॉलेज भी गेन होगी, तो ज़रूर खेलिएगा। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी एंड आई होप वर्कशीट आपको समझ आई होगी। तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।